हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जो भी बच्चे आप लोगों में से 78 बीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम दिए थे, शायद कल आप सबका रिज़ल्ट आने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे कि आप लोगों का जो कट ऑफ है ये क्या रह सकता है। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, कट ऑफ इतना जाएगा उतना जाएगा। बहुत सारे बच्चे डेस्परेट हैं अपने कॉपी को चेक कराने में, बहुत सारे लोगों ने चेक करा भी लिया है। तो अभी हम लोग अभी के वीडियो में इन्हीं सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे कि क्या इस तरह का जो मार्किंग आपका अभी आया है ये किस हद तक सही हो सकता है, और कट ऑफ का जो अनुमान आप लोग अपने लेवल पर लगा रहे हैं तो वो एक्चुअल बीपीएससी के मार्किंग पैटर्न से किस हद तक डिफ़र कर सकता है। तो देखिए, यहाँ पर बहुत सारा डायमेंशन है जिस पर आप लोगों का जो मार्क्स है वो डिपेंड करता है। ये कोई प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नहीं है जहाँ कंप्यूटर के माध्यम से या बिल्कुल तौल कर आप लोगों को मार्क्स दे दिया जाएगा कि आप जितना सही किए हैं उतना एग्जैक्ट आपको मिलने जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। खास करके बीपीएससी के एग्ज़ाम में तो बहुत हद तक जो है आपको यूपीएससी के मार्किंग पैटर्न से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अलग देखने को मिलेंगी। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला फैक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है आपका आंसर की क्वालिटी, जो ऑब्वियसली हर जगह ये देखने को मिलता है कि आपकी जो आंसर की क्वालिटी है वो अगर अच्छी है तो अमूमन आप इस बात का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि आपका जो मार्क्स है वो ठीक ठाक आएगा, अच्छा मार्क्स आएगा। और साथ में जो आप जो भी उसमें डायमेंशन है, जो भी स्ट्रक्चर है, उसको सही तरीके से आप लिख पाए हैं कि नहीं, जैसे कि प्रॉपर तरीके से आप इंट्रोडक्शन दिए हैं या नहीं, आपका जो बॉडी वाला पार्ट है उसमें किस तरह का आप कंटेंट डाले हैं, और लास्ट में जो कंक्लूजन है, खास करके जो 38 नंबर वाला क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें कंक्लूजन तो निश्चित रूप से आपको डालना ही होगा। तो कंक्लूजन वाला पार्ट अगर आप हर एक क्वेश्चन में डालें हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका मार्क्स जो है ठीक ठाक आना चाहिए। देखिए, दूसरा जो यहाँ पर पॉइंट है वो है आंसर का प्रेजेंटेशन वाला पार्ट। आमतौर पर हम लोग इसको इग्नोर करते हैं। प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। मान के चलिए किसी स्टूडेंट का जो क्वालिटी है वो थोड़ा सा कम ही है, लेकिन अगर वो प्रेजेंटेशन में अपने आप को काफ़ी बेहतरीन तरीके से उन चीज़ों को प्रेजेंट किए हैं तो फिर आप ये मान कर चलिए, प्रेजेंटेशन का मतलब ये हो गया कि डायग्राम या फ्लो चार्ट वगैरह आप सही से बनाए हैं कि नहीं। जहाँ मैप का यूज है, बिहार का मैप हो या इंडिया का मैप हो, या अगर ज़रूरत है तो वर्ल्ड का मैप हो, आप उन सारी चीज़ों को प्रॉपर दिखाए हैं कि नहीं। बहुत सारे बच्चे तरह तरह से चीज़ों को दिखाते हैं। कोई इस तरह के पैटर्न में पॉइंट को लिखते हैं, या कोई जो शीर्षक है उसको डालने के बाद इस तरह से बॉक्स में उसको घेर देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों का अगर आप इस तरह से डायग्राम, मैप, फ्लो चार्ट का बेहतरीन उपयोग किए हैं तो आपकी जो क्वालिटी है उतना ही वैल्यू प्रेजेंटेशन का भी रहता है कि अगर आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाएँ तो वो आपका मार्क्स निश्चित रूप से बढ़ाता है। खास करके बीपीएससी के एग्ज़ाम में तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। और इस प्रेजेंटेशन वाले ही पार्ट में मैं हैंड राइटिंग को भी शामिल कर दूंगा। जो हैंड राइटिंग वाला पार्ट है ये भी आपका एक फैक्टर रहता है, क्योंकि सीधा सा आप अपने लेवल पर ही इसको देख सकते हैं कि अगर कोई अच्छी हैंड राइटिंग में अगर आपके पास कोई कॉपी आएगा और आपको खुद ही मार्क्स देना हो तो निश्चित रूप से आप थोड़ा सा उसको एडवांटेज तो रहता ही है कि अगर उसकी क्वालिटी पे शायद आपका एक नज़र में जो नज़रिया बनता है ना, फर्स्ट इम्प्रेशन जो बनता है वो आंसर और प्रेजेंटेशन से ही बनता है। और उसके बाद उसकी क्वालिटी को आप जब तक पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि नहीं, ठीक, अच्छा क्वालिटी है। लेकिन पहला जो फैक्टर होता है वो प्रेजेंटेशन और आपका हैंड राइटिंग ही मायने रखता है। तो हैंड राइटिंग जिसका भी अच्छा है तो उन लोगों को कम से कम 0.5 शॉर्ट्स क्वेश्चन जो भी है उसमें 0.5 या 1 मार्क्स का बेनिफिट हर एक क्वेश्चन में मिल सकता है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वहाँ तो इसका इम्पैक्ट आपको 2, 3, 4 नंबर तक भी जा सकता है। तो इसलिए आप लोग इस फैक्टर पे भी आप लोगों को गौर करने की ज़रूरत है कि आपका हैंड राइटिंग और प्रेजेंटेशन किस लेवल का है। साथ ही डायग्राम, फ्लो चार्ट तो मैं आपको बता ही दिया कि ये बेहतर होना ही चाहिए। और देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप लोग मार्केट में जिस तरह से बहुत सारे बच्चे चेक करवाएं अपना कॉपी,
तो उसमें बहुत तरह का मार्क्स दिया जा रहा है। मान के चलिए किन्हीं को 350 ही प्राप्त हुआ, कोई 400 के रेंज में आ रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा लिबरल मार्किंग कर रहे हैं। तो उन लोगों को मैं देखा, ढेर सारा कॉपी मैं भी देखा, तो कोई 450 या इवन 490 सबके रेंज में, 500 सबके रेंज में भी बच्चों को मार्क्स दिया जा रहा है, जो भी अपने अपने कॉपी को इवेलुएट करवा रहे हैं। तो आप यहाँ के मार्क्स में और जो बीपीएससी का एक्चुअल आपका मार्क्स आएगा, उसमें बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। और उसकी वजह ये है कि अभी जो आप कहीं कॉपी चेक करवा रहे हैं, जहाँ भी कॉपी चेक करवाए हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए आपको मार्क्स दिया जा रहा है। एक्चुअल में अगर तौल तौल के बीपीएससी का इवेलुएटर भी आपको मार्क्स दे, तो अमूमन आपको इन सब के ही रेंज में मार्क्स मिलना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ये जो मार्किंग पैटर्न है ना, बीपीएससी का हर साल थोड़ा बहुत डिफ़र करता है। मान के चलिए इस साल किसी को अमूमन हर एक स्टूडेंट को 38 मार्क्स का जो लॉन्ग क्वेश्चन है, हो सकता है किसी को 14 या 15 मार्क्स दिया जाए। एवरेज हर किसी को 38 में 14 या 15 मार्क्स मिल रहा हो। अगले साल आपको देखने को मिल जाएगा कि इसी 38 क्वेश्चन में किसी को 20, 22 या फिर 24 तक भी मार्क्स दिया जा सकता है। इस तरह का भी मार्क्स है। आपकी क्वालिटी, आपका जो भी ऊपर का जो भी डायमेंशन में बताया, इन सारी चीज़ों को अगर कोई स्टूडेंट फुलफ़िल कर पा रहा है, तो फिर उन लोगों को 22-24 के रेंज में भी मार्क्स मिलता है बीपीएससी में। इससे भी ज़्यादा मिल सकता है थोड़ा बहुत। तो ये साल दर साल भी डिफ़र करता है, और ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट भी डिफ़र कर सकता है, और ये टोटली डिपेंड कर रहा है उस इवेलुएटर के माइंडसेट पर कि वो किस नज़रिए से आपका कॉपी चेक कर रहे हैं। मान के चलिए सेम आंसर हो, कोई एक इवेलुएटर अगर उसको 15 मार्क्स दे के छोड़ दिया, और सेम आंसर अगर किसी दूसरे इवेलुएटर के पास जाता, तो हो सकता है इसमें वो 18 मार्क्स देते। आप सोचिए 3 मार्क्स का गैप तो एक सिंपल से क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। और इस तरह से 9 लॉन्ग क्वेश्चन है। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है सारे ही पेपर्स को मिला के, वो 9 क्वेश्चन है इस तरह से। तो अगर 2-3 नंबर भी अगर कोई स्टूडेंट एडवांटेज ले ले, तो फिर एक सिंपल से पेपर में वो 25 से 30 नंबर का उनको गैप मिलेगा। वो भी तब जब मैं आपको सिर्फ 15 से 18 2-3 नंबर का ही गैप बता रहा हूँ, जबकि ये ज़्यादा भी हो जाता है। ये डिपेंड कर रहा है कि इवेलुएटर आपको कितना मार्क्स दे रहे हैं, और दूसरे इवेलुएटर का जो थोड़ा सा कम मार्क्स दे रहे हों, कंजर्वेटिव टाइप के हों, तो उनको वो कम मार्क्स देंगे। जो लिबरल हैं वो ज़्यादा मार्क्स आपको दे सकते हैं। तो अभी का जो आपको मार्क्स आ रहा है, ये एक्चुअल में आपको इतना ही आना चाहिए, क्योंकि आप किसी से पैसे देकर चेक करवाए हैं, उसको आप उतना पेमेंट किए हैं, तो वो आपके क्वालिटी को अच्छे से जजमेंट करते हैं कि आपको कितना आना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में मार्क्स आपका डिपेंड करेगा उस इवेलुएटर के नज़रिए पर और उनके तरीके पर। तो यहाँ पर आपको मैं यही बोलना चाहूँगा कि अभी जो भी डायमेंशन मैं आपको बताया, उन सबसे बड़ा जो डायमेंशन है वो है आपका लक। देखिए, ये जो लक है ना, बीपीएससी के एग्ज़ाम में इस लक का सबसे बड़ा रोल है। आप इस चीज़ को हर साल अपने आसपास देख रहे होंगे या नहीं नोटिस किए हैं, तो इस बात को आप समझ लीजिए कि लक फैक्टर बीपीएससी में बहुत बड़ा फैक्टर है। आपका लक अगर इस बार काम कर गया, तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि आप किस तरह की क्वालिटी आपका आंसर में है, प्रेजेंटेशन कैसा है, हैंडराइटिंग कैसा है, वो सब एक तरफ है। लेकिन अगर इवेलुएटर के मूड पर है कि अगर वो आपको किसी स्टूडेंट को 15 नंबर ना देकर किसी को मान के चलिए 12 नंबर दे दे, या इसी 15 नंबर के क्वालिटी के आंसर में किसी को सीधा 20 नंबर दे दे, तो एक स्टूडेंट को सिर्फ एक क्वेश्चन में 8 नंबर का एज मिल जाएगा। और ये बहुत बड़ा मार्जिन होता है बीपीएससी के मेंस में। चलिए, ये तो मान के चलिए पेपर 1 और पेपर 2 की बात है। आप बात अगर करेंगे एस्से का, एस्से एक ऐसा पेपर है जो कि अपने आप में बिल्कुल रहस्य से कम नहीं है। हो सकता है इवेलुएटर के दिमाग में क्या चल रहा हो, आपके एस्से के क्वालिटी को वो बहुत ज़्यादा पसंद कर लिए, तो आपको कितना भी मार्क्स दे सकते हैं। 69th का जो पैटर्न है उस हिसाब से 200 प्लस भी गया है।
तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर 60 भी अगर आपको सारे पेपर में ऑन एन एवरेज देते हैं तो 180 सबके रेंज में किसी को आ जाएगा। और कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ऐसे इवेलुएटर के पास चला गया, 150 ही उनको दिया गया। तो 30 मार्क्स कितना बड़ा मार्जिन होता है। अगर कोई स्टूडेंट पूरा का पूरा DI भी छोड़ दिया हो, 36 नंबर का एक DI, तो भी वो एक ऐसे से ही उनकी उस क्वेश्चन की भरपाई कर सकता है। तो मेरे समझ से आप लोगों को अभी जो भी आप लोगों को मार्क्स मिला है उससे आप घबराएं नहीं, ना उससे बहुत ज़्यादा अपने आप को जज करें। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं कि उनका कुछ क्वेश्चंस छूट गया है। तो देखिए, आमतौर पर ये देखा जाता है कि अगर आप कितना भी क्वेश्चन छोड़ दें, शॉर्ट्स आपका कुछ छूट गया है 5, 6, 10, 12, 15 शॉर्ट, यानी कि अगर आप 100 क्वेश्चंस तक भी अगर आप छोड़ के आ जाते हैं, शॉर्ट्स आपका छूट ही गया है, आप एक भी चीज़ नहीं लिख पाए, या लॉन्ग में ही आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ गया क्वेश्चन, या DI ही आपका गलत हो गया, मान के चलिए आप एक ही DI बना पाए, या इवन दोनों ही DI आपका गलत हो जाए या छूट ही जाए, तो भी ये देखा जाएगा कि बाकी पेपर्स आपका किस तरह से बाकी क्वेश्चंस आप लिखें। अगर बाकी पेपर में आपको क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, अच्छा मार्क्स आ गया, और ये जो लक फैक्टर है ये अगर आपका साथ दे दिया उस समय, तो यकीन मानिए ये सारी चीज़ें अपने आप में पीछे छूट जाती है और आपका जो मार्क्स है वो बहुत ज़्यादा बूम कर जाता है। जितना मान के चलिए, अगर कोई स्टूडेंट को मान के चलिए कि अगर वो 350 के ही लायक अभी आपको मार्क्स दिया जा रहा हो किसी भी जहां आप चेक करवाए हो इवेलुएटर के पास, लेकिन एक्चुअल में ये जो लक फैक्टर है, किसी को 15 ना मिल के 20 मिल जाए, ऐसे में 150 ना मिल के 180 मिल जाए, तो सीधा आप देखेंगे कि वो सीधा 420, 450 सबके रेंज में आसानी से पहुंच जाएंगे। तो अभी जिनसे भी आप चेक करवाए हैं, बहुत ज़्यादा आप परेशान ना हो, इंतज़ार कीजिए, 1 से 2 दिन में आपका रिज़ल्ट आ ही रहा है। मोस्ट प्रोबेबल सब बता रहे हैं कि कल ही आएगा, तो शायद कल ही आ जाए रिज़ल्ट, लेकिन वो टोटली डिपेंड करेगा कि आपका अब लक कैसा है, क्वेश्चन छूट गया या नहीं छूटा, क्वेश्चन की क्वालिटी कैसी है, ऐसे आप सही से नहीं लिख पाए, DI आपका गलत हो गया, बहुत सारा शॉर्ट्स या लॉन्ग क्वेश्चन कुछ छूट गया, डजेंट मैटर। आपको इन सारी चीज़ों पर कोई फोकस अब नहीं करना चाहिए। ये सब अब आपके लक पे ऊपर डिपेंड हो गया है कि आपको किस तरह के इवेलुएटर के पास आपकी कॉपी गई है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इस बार का जो पैटर्न है, मार्किंग पैटर्न है, वो किस तरह का है। अगर लिबरल मार्किंग किया जा रहा है तो हर एक बच्चों को लाभ होगा, अगर टाइट मार्किंग किया जा रहा है तो फिर हर एक को लॉस होगा उससे, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर की ज़रूरत नहीं है। और बात रही इस बार कट ऑफ कितना जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि अगर 69th BPSC को बेस बनाकर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो, और जिस तरह से मैं कॉपी बहुत सारे बच्चों का देख पाया हूं जो कि इवैल्यूएशन होने के बाद का मार्किंग देख रहा हूं और अनइवैल्यूएटेड कॉपी भी देख रहा हूं, तो हर कोई तो यही बता रहे हैं कि 425 के अराउंड आपका कट ऑफ जा सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि जिस तरह से आपका जो 71st BPSC का जो कट ऑफ आया है अनएक्सपेक्टेड, ये 88 चला गया, जबकि 75 प्लस लाने वाले बच्चे ही अपने आप को थोड़ा बहुत उस रेस में मानते थे। तो इतना ज़्यादा हाई कट ऑफ जाने की वजह से जो है बहुत सारे टीचर्स जो हैं या यूट्यूब पे जो भी इस तरह का प्रेडिक्शन दे रहे हैं, तो जो पहले 390 सबके रेंज में या फिर 400 के रेंज में अपना कट ऑफ बता रहे थे अनरिजर्व्ड कैटेगरी का, वही सारे लोग अब 425 या 440 तक भी बताने लगे हैं। तो मेरा मानना है कि दोनों बिल्कुल दो चीज़ है, आपका प्रीलिम्स का रिज़ल्ट और यहाँ बहुत ज़्यादा का अंतर रहता है। तो आप दोनों को मर्ज करके ना देखें और ना कोई दोनों में कनेक्शन है। उस ट्रेंड को प्रीलिम्स का क्या ट्रेंड होता है वो बिल्कुल अलग है, मेंस का क्या ट्रेंड होता है वो बिल्कुल अलग है। तो मेरा जो अनुमान है वो आज भी वही है, जो जिस तरह का इस बार DI का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फंसाया है स्टूडेंट को। आमतौर पे जो 72 में 72 सिर्फ 40 से 45 मिनट में कर लिया करते थे, इस बार बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको 1 घंटे मिनिमम तो लगा ही है हर किसी को, और 1.5 घंटे तक बच्चों का गया है। तो बहुत सारे आंसर्स से उनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ा क्वालिटी से, कुछ छूट भी गया बहुत सारे का।
तो कट ऑफ मेरा अनुमान है कि 410 से लेके आप मान के चलिए 430 तक का 20 नंबर का मैं मार्जिन रखता हूँ कि 420 से 30 तक का जो है आपका ये मार्जिन निश्चित रूप से इसी सब के अराउंड रहना चाहिए। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इन सब का कोई वैल्यू नहीं है। अगर लिबरल मार्किंग किया जाएगा तो कट ऑफ आपको इससे बढ़ा दिखेगा, हायर साइड जाएगा। और अगर कट ऑफ उस तरह से लिबरल मार्किंग नहीं किया जाता है तो आपका ये लोअर साइड ही रहेगा। लेकिन लक फैक्टर जो बहुत बड़ा फैक्टर है उससे आप पार नहीं पा पाएंगे। कोई ऑब्जर्व नहीं कर सकता है, कोई इस तरह का अनुमान नहीं लगा सकता है कि कितना कट ऑफ जाएगा और कितना आपको मार्क्स आएगा। मैं ख़राब से ख़राब कॉपी को भी चेक किया हूँ, बहुत ही बुरा जो लिखे हैं उन लोगों को भी 18 से 20 मार्क्स मिलता देखा हूँ, जो कि ना कोई अच्छी हैंड राइटिंग थी, ना क्वालिटी उस तरह का था, ना मैप डायग्राम फ्लो चार्ट का यूज़ किए थे और कुछ भी इस तरह का नहीं था जहाँ मार्क्स मिलना चाहिए, फिर भी 20 मार्क्स या 22 मार्क्स भी मिल जाता है। और कोई बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में, बहुत अच्छी क्वालिटी में, बहुत ही बेहतरीन कॉपी या आंसर हो, उसको भी 14-15 मार्क्स देके छोड़ दिया जाता है। तो इस कंडीशन में ये सारा अनुमान लगाने की कोई औचित्य ही नहीं बचता है। तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को इन सारी चीज़ों में अब बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए, अब तो रिजल्ट ही सीधा आ जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का ना लें, बहुत ज़्यादा टेंशन में ना आए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर किसी का मेंस हो भी जाता है, मेंस कोई क्वालिफाई कर ही जाते हैं, तो फाइनली इंटरव्यू होने के बाद का जो आपका कंडीशन है उसमें सिर्फ 2000 अमूमन 2000 बच्चों को ही इसमें आना है। 18,000 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका दिल टूटने वाला है। ये जो 18,000 आपको दिख रहा है ना, ये 18,000 वो 18,000 है जो कि अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनका मेंस होगा, या फाइनली मेंस होने का क्या मतलब है कि फाइनली इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाने के बाद वो उस मेरिट लिस्ट में हो, फाइनल मेरिट लिस्ट में उनका नाम है। तो आपको भी पता है कि सिर्फ 2000 का दिल रहना है और 18,000 स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे होंगे जिनका दिल टूटेगा ही। तो हो सकता है कि अभी ही आपका दिल टूट जाए, हो सकता है कि आप इंटरव्यू के समय आपका दिल टूटे, और हो सकता है कि आप फाइनली सेलेक्ट भी कर जाएं। तो अगर फाइनली सेलेक्ट आप हो जाते हैं या मेंस आपका हो जाता है तो इससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ भी नहीं होगी। लेकिन अगर आपका नहीं भी होता है तो मैं आपको बस एक आपके दिल को मजबूत करने की बात बता रहा हूँ कि 18,000 का दिल टूटना है, यहाँ नहीं होगा तो इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 5-6 हज़ार अभी सेलेक्ट होने जा रहे हैं, इसमें से 4,000 का फिर से दिल टूटना ही है। आगे 2/3 का दिल टूटेगा, 1/3 ही सेलेक्ट हो पाएंगे। तो आप लोग इसको नॉर्मल रिजल्ट के रूप में लें, हो गया तो भी ठीक है, नहीं हो गया तो आगे तैयारी आपको करने का विकल्प है ही। कोई इलेक्शन का समय तो है नहीं कि एक बार हारे तो फिर 5 साल इंतज़ार करना है, नेक्स्ट एग्ज़ाम देना है दूसरा, और जो भी एग्ज़ाम आपके पास होगा उसको दीजिए अच्छे से, फिर 72nd बीपीएससी फिर आना है उसको आप दीजिएगा, या फिर जो भी आपका गोल हो आप उसको फिर इन्वॉल्व आप उसमें हो जाएं। तो बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहिए लाइफ में, कुछ ना कुछ आप करते रहिए, अच्छी तैयारी कीजिए, तो कभी ना कभी आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इस उम्मीद के साथ आप तैयारी कीजिए और बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। ये सब बहुत हद तक लक वाला भी फैक्टर है, नॉलेज वाला भी फैक्टर है। आपको ये भी सोचना है कि क्यों आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी नहीं कर पाए। ज़रूर आप लोग ये सोचते होंगे कि यहाँ पर और बेटर किया जा सकता था, कुछ आंसर की क्वालिटी अच्छी हो सकती थी, कुछ क्वेश्चन किसी का छूट गया तो वो छूटना नहीं था, DI गलत हुआ तो DI नहीं गलत होना था। तो ओवरऑल बहुत सारा फैक्टर एक साथ काम करता है। तो आपको अपने कमियों पर काम करना है, अपनी कमियों को दूर करना है और इन सारी चीज़ों को नहीं सोचना है। हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ज़िंदगी मस्त एकदम चलनी चाहिए। अच्छे से खाइए पीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और बहुत ज़्यादा इसका स्ट्रेस नहीं लेना है, एंग्जाइटी में नहीं आना है। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सबका रिजल्ट हो और आप सब अच्छे से पढ़ाई करें। धन्यवाद।